हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स कोच चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है जिसे हम आज डील करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है एक्स एंड वाई जेड पार्टनर है, 5:3:2 और वाई का रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब वाई बिजनेस छोड़ के जा रहा है और वाई के जाने के बाद एक्स और जेड उसका न्यू रेशियो 3:1 है। इस क्वेश्चन में बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहा है, तो चाहिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है। ये हम प्रिपेयर करते हैं जब एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम इसे प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है, पहला इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सन्डी डेटर बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक 1200 रुपये का डेटर है, ठीक है, मतलब डेटर है जिससे मुझे पैसा लेना है, फर्म को पैसा लेना है, अब वो डेटर पैसा नहीं देने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1200 रुपया। ठीक, 1200 तो डूब गया, बट लेकिन हम जब इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो हमारे पास 16,000 रुपये का डेटर है और हम पहले से भी प्रोविज़न बना के रखे हैं, मतलब कि पहले से हम एक मटका बना कर रखे हैं 800 रुपये का। हम एक 800 रुपये का मटका क्रिएट करके रखे हैं कि अगर फ्यूचर में डूब जाता है पैसा तो हम इस मटके से यूज़ कर लेंगे पैसा। ठीक, तो हमारा डूबा कितना? 1200 रुपया एक डेटर नहीं देने वाला। हम पहले से डूबने के लिए एक मटका बना रखे हैं 800 रुपये का, तो एक्चुअल में हमारा कितना डूबा? हमारा एक्चुअल में डूबा सिर्फ 400 रुपया, क्योंकि हम पहले से प्रोविज़न बना कर रखे थे, पहले से मान के चल रहे थे कि 800 मेरा डूब जाएगा। डूबा 1200 तो 800 रुपया नेट डूबा मेरा पैसा। तो इसको अगर हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स यूटिलाइज हो जाएगा 800 रुपया, तो 1200 में 800 यूटिलाइज हुआ तो 400 तो मेरा लॉस हो गया, तो ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 400, तो ये कहलाएगा टू बैड डेब्ट्स। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा 400 रुपया। ठीक, अगला कह रहा है, अगला पढ़ते हैं। अगले में कह रहा है कि ए प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। तो अब देखो, डेटर पहले का 16,000 का था, आप प्रोविज़न कितने का बना कर रख रहे थे? 800 का बना कर रख रहे थे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप पहले जैसा मेंटेन करो जो आप पहले मेंटेन कर रहे थे। हम पहला कितना परसेंट मेंटेन कर रहे थे? हम पहले 5% मेंटेन कर रहे थे, 1600 में 800 रुपये रख रहे थे, दैट्स मीन हम 5% मेंटेन कर रहे थे। अभी भी बोल रहा है कि 5% मेंटेन करो प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। तो एक्चुअल में अभी डेटर कितना है हमारे पास? 16,000 में तो 1200 रुपये डूब गया, हमारे पास बचा 14,800। इसका बोल रहा है 5% मेंटेन करने, तो 5% इसका हो जाएगा, तो कितना आएगा? 740 रुपया। चलिए, तो इसे आप लिख देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 740। ठीक है, अब अगला वाला पढ़ते हैं हम लोग। इसका अगले कह रहा है स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाय 1260। तो 1260 से स्टॉक घट जाना है, तो स्टॉक घट रहा है, एसेट्स घट रहा है, तो हमारा लॉस हो रहा है। तो इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखोगे टू स्टॉक 1260। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 9800। 9800 रुपये से लैंड बिल्डिंग बढ़ जाएगा। तो लैंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, दैट्स मीन एसेट्स बढ़ रहा है, तो हमारा ये फ़ायदा हो रहा है।
तो इसे अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 9800। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। प्लान एंड मशीनरी भी रिड्यूस्ड टू 34,000। देखिए टू और बाय में अंतर होता है। ये कह रहा है प्लान एंड मशीनरी 34,000 तक घट गया। ठीक है, 34,000 तक हो गया। ठीक है, तो प्लान मशीनरी पहले था कितना, प्लान मशीनरी पहले 35,000 था, 35,000 से हो गया 34,000, तो 1,000 घट गया। तो इसे लिखोगे आप टू प्लान एंड मशीनरी 1,000 मेरा एसेट्स घट गया। अब अगला है, इसमें कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। मतलब अब पेमेंट नहीं कर रहा। क्या कह रहा है कि एक 1,600 रुपये क्रेडिटर था जिसे हमें अब पेमेंट नहीं करना। कहने का मतलब है कि एक लाइबिलिटी था, एक क्रेडिटर था जिसे हमें पेमेंट करना था, उसे अब हमें पेमेंट नहीं करना। तो क्या हमारा फ़ायदा हो गया, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। तो इसे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर 1600। अब कोई तरह का इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसे हम टोटलिंग कर देते हैं। एसेट्स डेबिट और क्रेडिट साइड आप चेक करोगे किस साइड का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्रेडिट साइड का लग रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो 11,400 हो रहा है। उसी तरह हम डेबिट में भी लिखेंगे 11,400 और ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 8,000 और ये कहलाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये हम तीनों पार्टर के पीछे बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। एक्स वाई जेड को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5700, 3420 और 2280। तो बेसिकली ये एसके सिंह का बुक क्वेश्चन नंबर 17 था, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टर का क्वेश्चन था जिसे हमने आज अभी बनाया। इसी तरह और भी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और भी अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जब भी नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।